हाय हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपको क्लास 10th की मैथ पढ़ा रहा हूं और मैंने क्लास 10th की मैथ में आपको बच्चों 4 चैप्टर पढ़ा दिए हैं और एक चैप्टर बच्चों मैंने आपको बीच में से पढ़ा दिया है, त्रिभुज वाला। ठीक है बच्चों, आप वो सब कुछ देख सकते हैं और पिछली वीडियोस आप अगर देखकर यहां तक आएंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा, ये ध्यान रखिए। और आपको क्लास 10th की मैथ अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं कि बेसिक मैथ के नाम से प्लेलिस्ट है जिसके अंदर मैंने टोटल अलजेब्रा पढ़ाया हुआ है। आप उसको अगर पढ़कर आएंगे तो आपको किसी भी तरह से मैथ में बहुत हद तक प्रॉब्लम ही कम हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम है कि उनको बेसिक मैथ नहीं आती है, खास तौर से अलजेब्रा। ठीक है बच्चों, लेकिन बच्चों यहां पर हम बात करते हैं समांतर श्रेणी, जो कि हमारा क्लास 10th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। और बच्चों समांतर श्रेणी में आप एक वर्ड देख रहे हैं, श्रेणी। श्रेणी को बच्चों हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? बात यहां से शुरू होगी कि बच्चों हम श्रेणी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। यहां से बच्चों हमारी बात शुरू होगी कि श्रेणी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो बच्चों श्रेणी को इंग्लिश में बच्चों हम लोग कहते हैं सीरीज। इंग्लिश में बच्चों हम इसको सीरीज कहते हैं। अब बच्चों समांतर श्रेणी, या बच्चों मैं ये कहूंगा कि सीरीज को, यानी श्रेणी को, सीरीज को मतलब श्रेणी को, ठीक है ना। इस चीज को समझेंगे पहले हम, सिर्फ इतना चीज को, और इस चीज को समझने से पहले, ठीक है ना, श्रेणी को या सीरीज को समझने से पहले हमको जरूरत है क्या सीखने की? हम सीखेंगे श्रेणी या सीरीज से पहले कि अनुक्रम क्या होता है। हम समझेंगे कि अनुक्रम क्या होता है। आप इस चैप्टर के अंदर कई जगह देखेंगे अनुक्रम लिखा हुआ, और अनुक्रम को बच्चों हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस, अनुक्रम को इंग्लिश में बच्चों हम लोग कहते हैं सीक्वेंस। तो बच्चों पहली बात कि हमें किस तरह से समझना है इस चैप्टर को। समांतर श्रेणी पढ़ने से पहले हम श्रेणी की बात करेंगे, सीरीज की बात करेंगे कि श्रेणी क्या है, सीरीज क्या है। और श्रेणी या सीरीज को समझने से पहले बच्चों हमें समझना जरूरी है कि अनुक्रम क्या होता है। इस चैप्टर में कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा कि अनुक्रम या सीक्वेंस। तो बच्चों हम पहले बात करेंगे कि अनुक्रम या सीक्वेंस क्या है बच्चों। ओके बच्चों, यहां तक समझ में आया? तो बच्चों समांतर श्रेणी को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि अनुक्रम, सीक्वेंस क्या होता है। अनुक्रम या सीक्वेंस क्या होता है बच्चों। तो बात करते हैं बच्चों सीक्वेंस की। ओके बच्चों, तो बच्चों सीक्वेंस का अर्थ है किसी नियम, ठीक है ना, किसी नियम या रूल, किसी नियम या रूल के अनुसार लिखी गई संख्याओं की क्रमबद्ध सूची। यह मतलब है किसी नियम के अनुसार लिखी गई संख्याओं की क्रमबद्ध सूची। यह मतलब हुआ किसका? सीक्वेंस का, अनुक्रम का। ठीक है बच्चों, या बच्चों हम ऐसे कह सकते हैं कि अनुक्रम क्या है। अनुक्रम क्या है, ठीक है, अनुक्रम के बारे में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि संख्याओं की ऐसी क्रमबद्ध सूची, संख्याओं की ऐसी क्रमबद्ध सूची, संख्याओं की ऐसी क्रमबद्ध सूची जिसमें प्रत्येक पद किसी ना किसी नियम का पालन करता है, जिसमें प्रत्येक पद किसी न किसी नियम का पालन करता है। अब यहां नियम का पालन करता, तो नियम से क्या मतलब है, इस बात को समझेंगे बच्चों। तो बच्चों यहां संख्याओं का समूह होना जरूरी है। संख्याओं की ऐसी क्रमबद्ध सूची या समूह, संख्याओं का सूची या संख्याओं की सूची या संख्याओं का ग्रुप होना जरूरी है। एक बात यह समझिए,
संख्याओं का समूह या संख्याओं का सूची जरूर होगा। यहां संख्याओं का समूह जरूर होगा, संख्याओं की सूची जरूर होगी। पहली बात कि सीक्वेंस में संख्याओं का समूह हुआ करेगा, संख्याओं का समूह या सूची होगी, या सूची पूरी लिस्ट हुआ करेगी, संख्याओं की एक लिस्ट होगी। संख्याओं का समूह या संख्याओं की सूची होगी अनुक्रम में। अनुक्रम में एक बात की संख्याओं का समूह या सूची होगी, लेकिन वो जो समूह होगा या सूची होगी वो किसी ना किसी नियम के साथ होगी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए, उसके पीछे कोई ना कोई एक निश्चित नियम होगा, वही अनुक्रम कहलाएगा, वही सीक्वेंस कहलाएगा बच्चों। ठीक है, जैसे कि मैं यहां पर लिखकर दिखाऊं, एक सीक्वेंस मतलब एक अनुक्रम। मैंने उदाहरण लिखा, उदाहरण के लिए मैंने एक सीक्वेंस लिखा। उदाहरण नंबर 1 मैंने लिखा कि 1,2,3,4,5,6 डॉट डॉट डॉट, मैंने इस तरह लिखा और इस तरह ये चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। मतलब यहां पर एक संख्याओं का समूह है, संख्याओं की सूची है, लिस्ट है संख्याओं की, संख्याओं का समूह है, संख्याओं की सूची है। और यहां पर क्या है बच्चों, इन संख्याओं में एक ये जो इसको हम इस वाली को, इस वाली को, इस वाली को, इसको, 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 इनको बच्चों हम पद कहा करेंगे। इनको बच्चों हम पद कहेंगे कि ये एक पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। इनको बच्चों हम पद कहा करेंगे। तो हर पद दूसरे पद के साथ किसी ना किसी नियम के पालन करता है। यहां पर हर पद दूसरे पद के साथ किसी ना किसी नियम का पालन करता है। उस नियम की अगर मैं बात करूं कि यहां पर नियम क्या है, यहां पर क्या नियम है, यहां पर बच्चों अगर मैं उस नियम की बात करूं कि नियम क्या है, हर बार एक जोड़ा जा रहा है। हर बार हर पिछले पद में एक जोड़कर अगला पद बनाया जा रहा है। हर पिछले पद में एक जोड़कर अगला पद बनाया जा रहा है। तो इस बात को हम कह सकते हैं कि हर बार एक जोड़ा जा रहा है। यह नियम यहां लग रहा है, हर बार एक जोड़ा जा रहा है, हर बार एक जोड़ा जा रहा है, यहां यह नियम लग रहा है बच्चों। अब बच्चों हम अनुक्रम का एक और उदाहरण देखते हैं। अनुक्रम का एक और उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 देखते हैं हम अनुक्रम का। हम अनुक्रम का बच्चों एक और उदाहरण देखते हैं। ठीक है बच्चों, हम देखते हैं अनुक्रम का एक और उदाहरण। तो बच्चों उदाहरण नंबर 2 की हम बात करेंगे। ठीक है, किसके, अनुक्रम में ही हम कई सारे अनुक्रम के उदाहरण देखेंगे कि अनुक्रम क्या होते हैं। अनुक्रम के उदाहरण देखेंगे, अनुक्रम क्या होते हैं। यहां पर अनुक्रम देखा आपने, 1 2 3 4 5 6 7, अनुक्रम संख्याओं का समूह होगा। एक बात की, अनुक्रम संख्याओं का समूह होगा। दूसरी बात, अनुक्रम का हर पिछला पद और अगले पद में एक नियम लग रहा होगा, उसी नियम के साथ वो अनुक्रम आगे बढ़ रहा होगा, उसी नियम के साथ वो अनुक्रम आगे बढ़ रहा होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, हर पिछले पद में एक जोड़ा जा रहा है और अगला पद बन रहा है, हर पिछले पद में एक जोड़ा जा रहा है और अगला पद बन रहा है। इस तरह से
अनुक्रम कैसे हैं तो उदाहरण नंबर जो मैंने चार में लिखा बच्चों, कॉमा 18 कॉमा 12 कॉमा डॉट, यहां पर नियम लग रहा है, पिछले पद ना कम दो कम हो रहा है, अगला पद दो कम हो रहा है, यही नियम हो रहा है। अगला पद से दो अलग अलग को पद कहते हैं बच्चों, वो क्या है, नियम लग अलग नियम, तो बच्चों से पता कर रहा है, वो दो का गुणा हो बच्चों दो चार में हो, फिर बच्चों होगा तो बच्चों ने देखा और घटाने का नियम लगा, सेम संख्या, हाँ तो का पिछले नियम क्या
64 लिखा बच्चों, 30, 16 लिखा बच्चों, लिखा बच्चों। अब बच्चों खुद ट्राई करें, नियम लग रहा, जुड़ रहा, अब उस क्या जुड़ रहा? तो मैं कह बच्चों हर अगला पर यहां बच्चों, बच्चों किस किस कॉमा डॉट डॉट, ये बच्चों भी हैं, वर्ग है।
13 की कॉमा 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 है बच्चों। अब आज नियम है बच्चों है क्या है, एक से बच्चों क्या नियम, क्या प्राइम जुड़ती चली, मतलब प्राकृतिक दो तीन पांच के बाद छह के बाद जुड़ेगा से ये पूरा एक नियम है, ये नियम लग रहा है। नियम क्या है, रेस्पेक्ट कॉमा